पहुंचा जाता है। पर आजकल इतना सत्संग है किंतु फिर भी टिकता ही नहीं मन है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए करता हूँ कि भगवान की कृपा से ये प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे आईपी सिंह साहब जी के बहुत आशीर्वाद है। यहाँ हमारे बैठे हुए आर्यन शर्मा जी, ये सब बच्चन यहाँ पर डॉक्टर साहब के पिताजी हितेश महाजन जी मेरे मित्र। घंटों तक हम बैठ करके गुरु महाराज की बातें किया करते थे। आज उनके पिताजी यहाँ पर खड़े हैं। कभी वैराग्य की बात होनी चाहिए। आज भी स्वामी नारायण गुरुकुल में बच्चों को वैराग्य की बात की जाती है और इस तरह से की जाती है कि वो भजन का पद बन जाता है। सत्संग का माहौल है, उत्सव का माहौल है और आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी बात करते हैं कि उदासी छा जाती है। ये उदासी नहीं है, ये अंदर का उमंग है। आपको पता है हम रोज खाते हैं, खाली मुंह से नहीं आंखों से। 5 प्रकार का भोजन है हमारे शरीर के लिए। आंखों से देखते हैं वो भी खुराक है, त्वचा से स्पर्श करते हैं वो भी खुराक है, कानों से सुनते हैं वो भी खुराक है, जीवा से रस लेते हैं ना वो भी खुराक है, नाकों से सुनते हैं वो भी खुराक है। 5 प्रकार का खुराक हम लेते हैं, इतना खाते हैं फिर भी मन नहीं अघाता है। देखने के बाद भी बंदा कहता है मैंने कुछ देखा ही नहीं। एक छोटी सी बात बताऊं। एक अंधा भिखारी गरीब भीख मांग करके गुजारा करता था। एक सज्जन मिल गए, बोला भैया क्यों भटक रहे हो, फलाने शहर में चले जाओ, वहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, वहाँ जाओगे कभी भटकना नहीं पड़ेगा। भगवान का नाम लेना, भिक्षा तो अपने आप मिल जाएगी। वहाँ लोगों में ऐसी भावना है अतिथि देवो भव। बोला भैया हम तो अंधे हैं, वहाँ कैसे जा सकते हैं, आप ही बता दो। अच्छा बात ऐसी है मेरे पास समय का अभाव है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, उस रास्ते पे चलते रहना, मंजिल आ जाएगी, तुम नगर में चले जाओगे, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, जीवन तुम्हारा अच्छा प्रसाद हो जाएगा, सुखे सुखे ये संसार से विदाई लो। कबीर जी ने कहा करनी ऐसी कर चलो, जग रोए हम हंसे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम। कबीर जी ने आत्मा को जगाया, अरे जाग जाओ, तुमको मालूम नहीं जब तुम आए थे ना तो इन लोगों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई, खूब लड्डू बांटे, खूब खुशियां मनाई। कब जब तुम रो रहे थे, क्योंकि तुम अनजान थे यहाँ, और जब तुम जानकार हो गए और तुमने जब यहाँ से जाने का सोच लिया तो जाओ, तो इस तरह से जाओ कि इन लोगों को सबक दे करके जाओ। करनी ऐसी कर चलो, जग रोए हम हंसे। अभी कल शाम सुबह या शाम को मैंने धुन लगाया था, महान गायक मखमली आवाज जगदीप सिंह का भजन लगाया हुआ था। मैं हमारे संतोष जी ने कहा गुरुजी इतना सुंदर इतना मधुर आवाज, एक इंसान ने लाखों लोगों को रुला दिया।
जो संत थे, भक्त थे, सब उनके लिए माला की। हे परमात्मा, उन्हें सदगति दे, उनका कल्याण। मैंने भी प्रार्थना की, मैं कभी नहीं उनको मिला हूँ इस देह में, किंतु फिर भी मैंने उनके लिए दुआ करनी ऐसी कर चलो, जग रोए हम। रास्ता बता दिया अंधे को, तुम चल लो, हमारे पास समय नहीं है। अंधे को दीवार के सहारे हाथ के जरिए बोला कि हाथ रख रख के चलते चलना, गेट आ जाएगा, दरवाजा आ जाएगा, उसके अंदर चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस तरह से अंधा चलने लगा। हमारी भी जिंदगी कुछ इसी तरह से है, और हम सब भी कुछ चिंतन करते हैं, और फिर हम यदि नहीं देख पाते हैं ना उनको, तो हम भी अंधे हैं। क्योंकि सरोज तुम्हारे बंधु कर जोड़ी, प्रभु बंधु कर जोड़ी, चरण में शीश गलन से, चरण में शीश गलन से, रुकना क्या छोड़ी। ओम जय सद्गुरु स्वामी नारायण मुनि दाता, बढ़िया लॉन्ग सेवादारों का सहयोग दीजिए, लाइन में आइए और ठाकुर जी का दर्शन करते करते आप लाइन में उधर हमारे रामा सांझे सूचना दे रहे हैं। सभी जो आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की आज्ञा है, एक एक पैरी आरती करिए और लाइन में कोई धक्का मुक्की नहीं करिए। ये सत्संग में आए हैं, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि लाइन में आपने सहयोग दीजिए और आराम से लगी मेरा लाइन में आकर के, उसके बाद जैसे ये लोग आपको भक्तजन जो है निर्देश दे, उसके हिसाब से लाइन में बैठिए। और सभी जो सेवादार हैं वो व्यवस्था करते जाएंगे, सही लाइन लगवाएंगे अन्नकूट का प्रसाद देने के लिए। यहाँ लाइन की व्यवस्था करेंगे, हाँ जी इधर गए, लाइन की व्यवस्था करेंगे, इधर लाइन सही लगवाएंगे, जगह होनी चाहिए बीच में, आने जाने का भी जगह रखना, पूरा जगह का उपयोग करिए सही, और आराम से बैठिएगा। नीचे अन्नकूट का दर्शन है।